अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम सूरतुल अहज़ाब पढ़ेंगे। सूरतुल अहज़ाब स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 27 से। अदरसुर राबिउ अलिफ पार्ट, इसके आज हम करेंगे सवाल जवाब। अदरसुर राबिउ अलिफ पार्ट पेज नंबर 27, इस पे आपकी ट्रांसलेशन है और पेज नंबर 28 पे इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो आइए आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सूरतुल अहज़ाब का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबक की इब्तदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई है? तो इसका आंसर देखें। सबक की इब्तदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदरजा झैल बातों की तलकीन की गई है। नंबर 1, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरते रहना, या अय्युहन नबी युत्तकिल्लाह। नंबर 1 क्या है? ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरते रहना। नंबर 2, वला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीन, काफरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना। नंबर 1, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डरते रहना, और नंबर 2 है काफरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना। नंबर 3, जो किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसकी पैरवी करना, क्योंकि जो चीज़ आपकी तरफ वही की जा रही है किताब की शक्ल में वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला ने एक और जगह कुरान पाक में फरमाया है, वमा यंतिकु अनिल हवा, पैगंबर अपने पास से कुछ नहीं कहते, इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा, वो तो वही कहते हैं जो उनकी तरफ वही की जाती है। लिहाजा जो किताब आपकी तरफ आपके परवरदिगार की तरफ से वही की गई है आपने उसकी पैरवी करनी है। नंबर 4, अपने रब पर भरोसा रखना। अल्लाह ताला ने खुद ही सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 3 में फरमाया है, व तवक्कल अलल्लाही, अपने रब पर भरोसा रखना। यानी सूरत के पहली 3 आयात में जो अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए हैं वो उनकी आपने पैरवी करनी है। और वो अहकामात क्या है? सबसे पहले है अल्लाह से डरते रहना, दूसरे नंबर पे है काफरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना, नंबर 3 है जो किताब आपको आपके परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है उसकी पैरवी करना, और नंबर 4 है अपने अल्लाह पर भरोसा रखना। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस सबक में मुंह बोले बेटों के बारे में क्या हदायत दी गई हैं? यानी सूरत अहज़ाब के पहले चैप्टर में या पहले रुकू में मुंह बोले बेटों के बारे में क्या हदायत दी गई हैं? तो इसका आंसर देखें। इस सबक में मुंह बोले बेटों के बारे में हदायत दी गई हैं कि मोमनो, अल्लाह ने ले पालकों को तुम्हारे बेटे नहीं बनाया। ले पालक मीन जो बच्चे अडॉप्ट करके अपनी औलाद बनाए जाते हैं, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, उनको कहते हैं ले पालिक, यानी अडॉप्टेड बच्चे को ले पालिक कहा जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे ले पालकों को अल्लाह ने तुम्हारे बेटे नहीं बनाया। ठीक है, ये कुरान पाक की आयत में है, वमा जाअला अदइयाअकुम अबनाअकुम, सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 4। ले पालकों को अल्लाह ने तुम्हारे बेटे नहीं बनाया। जालिकुम कौलुकुम बि अफवाहिकुम, ये तो सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं, लिहाजा तुम उनको उनके बापों के नाम से पुकारो। यानी जो बच्चा अडॉप्ट किया हो, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, तो उनको तुम अपनी वल्दियत नहीं दे सकते, तुम उनको उनके बापों के नाम से पुकारो, यही बेहतरीन बात है और यही अल्लाह का हुक्म है। और ज़ालिका अक़सतु इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक यही इंसाफ वाली बात है। तुम ले पालकों को उनके बापों के नाम से पुकारो, ज़ालिका अक़सतु इंदल्लाहि, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा दुरुस्त बात है। अगर आपने कोई बच्चा फैमिली में से किसी से लेकर अडॉप्ट किया है, फिर तो आपको उसकी वल्दियत का पता है, तो वही नाम लिखो, उसकी वल्दियत के खाने में उसी का नाम लिखो और सरपरस्त के खाने में आप अपना नाम लिखो। लेकिन अगर आपने किसी यतीम खाने से कोई बच्चा लिया है या किसी ऐसी जगह से बच्चा लिया है कि आपको पता नहीं है कि बच्चे का के वालिद का नाम क्या है, तो अल्लाह ताला ने इस सूरत में भी अपनी वल्दियत देने से मना फरमाया है और फरमाया है, फ़इल्लम तालमू आबाअहुम, अगर तुम्हें उनके बापों के नाम मालूम ना हो, फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो दीन में तुम्हारे भाई हैं, व मवालीकुम, और तुम्हारे दोस्त हैं।
یعنی اگر آپ کو ان کی ولدیت کا پتہ ہے تو تب آپ ان کی ولدیت کے خانے میں ان کی ولدیت ہی لکھو، جو کالم بنانا ہے ولدیت ہی لکھو، سرپرستی میں آپ اپنا نام لکھو۔ لیکن اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، تم ان کو اپنی ولدیت نہیں دے سکتے۔ یعنی اسلام نے واضح طور پر کہہ دیا ہے اڈاپٹڈ بچے کو آپ اپنی ولدیت نہیں دے سکتے، وہ تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، تم انہیں اپنے بھائی بھی کہہ سکتے ہو، دوست بھی کہہ سکتے ہو اگر تمہیں ان کی ولدیت معلوم نہ ہو، لیکن آپ کسی صورت میں بھی انہیں اپنی ولدیت نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن پاک کا واضح حکم ہے۔ یہ سورۃ احزاب کے پہلے چیپٹر کے 2 کوسچن ہیں۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔